चलिए बेटा, आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और उसका नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को दिमाग में एक बात फिट रखनी है हमेशा के लिए, जब भी कभी कहीं किसी भी टॉपिक में स्थितिज ऊर्जा की बात आएगी तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब वहां पर कोई ना कोई हमने कार्य किया है, और एक कार्य भी क्या किया है, किसी विद्युत क्षेत्र के या किसी वस्तु के या किसी और चीज के खिलाफ, उसके अगेंस्ट काम किया जाता है, तो वो किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। देखो, उसके लिए मैंने क्या माना कि भाई मेरे पास एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, इसकी प्लेट पर एक तरफ पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश, एक तरफ क्या है, ऋणात्मक आवेश। क्लियर? इन दोनों का नाम रख देते हैं, इसको रख देते हैं x, इसको रख देते हैं y। क्लियर है? इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ा होगा तो इस पे धीरे धीरे क्या होगा, आवेश संचित होने लग गया होगा x प्लेट पर और y प्लेट पर। y प्लेट पर कैसे होगा, प्रेरण के द्वारा। अब यहां पर संचित ऊर्जा, या मैंने आपको बताया कि किया गया कार्य कैसे पता लगाया जाए। ठीक, मान लेते हैं, माना संधारित्र को पूर्ण आवेशित करने पर, जब संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो वो जब पूर्ण आवेशित हो जाएगा तो मान लेते हैं कि पूर्ण आवेशित होने पर उस पर आवेश आ जाता है Q0, ये हम मान रहे हैं, और पूर्ण आवेशित होने पर उस पर विभव आ जाता है, मान लेते हैं V0। क्लियर? ये हमने माना है कि पूर्ण आवेशित होने पर संधारित्र पर आवेश कितना आ जाता है, Q0, और विभव कितना आ जाता है, यानी वोल्टेज कितना आ जाता है, V0। क्लियर? अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए संधारित्र को हमने बैटरी से जोड़ा, मान लेते हैं कि बैटरी 10 वोल्ट की है, तो क्या तुरंत इस पर 10 वोल्ट का विभव बन जाता है, या तुरंत ये पूर्ण आवेशित हो जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे 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 इस पर आवेश आने लगता है, धीरे धीरे प्रेरण होने लगता है, और धीरे धीरे ये पूर्ण आवेशित की तरफ बढ़ने लगता है। तो पूर्ण आवेशित की तरफ बढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े क्या है, dq। ठीक है, dq 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 आवेश के छोटे छोटे टुकड़े, इस पर आवेश बनने लगता है और ये पूर्ण आवेशित होने लगता है। हमने माना भाई ऐसा होता है कि ऋणात्मक प्लेट से ये आवेश ऐसे गया dq। ओके, ये हम मान रहे हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आवेशन के दौरान, संधारित्र के आवेशन के दौरान ऋणात्मक प्लेट से छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े कौन से हो गए, dq 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 आवेश धीरे धीरे कहां पहुंचने लगता है, धनात्मक आवेश पर पहुंचने लगता है। क्लियर? अब आपको पता है कि यहां ऋणात्मक प्लेट से हम धनात्मक आवेश कहां पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट पर। फिर से समझना, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट पर। अब आप सोचो कि पॉजिटिव प्लेट पर ही पॉजिटिव चार्ज पहुंचाना हो तो आने वाले छोटा, चाहे छोटा चार्ज हो dq है तो पॉजिटिव, उस पॉजिटिव को जब इस पॉजिटिव प्लेट पर लाया जाएगा तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट उसका विरोध नहीं करेगी, करेगी, और विरोध करेगी तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और असल में वही कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कह लो या संधारित्र में संचित ऊर्जा कह लो। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण हमने माना, किसी क्षण, ठीक, किसी क्षण पर हम मान लेते हैं कि संधारित्र पर आवेश है Q और विभव है V। क्लियर? हमने माना कि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश क्या है, Q, और विभव क्या है, V। देखो Q0 और V0 क्या है, जब पूर्ण आवेशित हो जाएंगे उसके बाद, और हमने किसी क्षण, हो सकता है ये 30% चार्ज हुआ हो सकता है 50% चार्ज हुआ हो, ये हो सकता है 70% चार्ज हुआ हो सकता है 90% चार्ज हुआ हो, कोई भी हम एक इंस्टेंट ले लेते हैं, कोई भी क्षण ले लेते हैं जब आवेश क्या माना है, Q, और विभव क्या माना है हमने, V। अब जब आवेश Q और विभव V माना जाएगा तो उससे आगे इसको और आवेश दिया जाएगा, यानी कि Q आवेश के बाद इसे और आवेश दिया जाएगा dq। ठीक है, तो इसमें कुछ आवेश जुड़ जाएगा, फिर इसको और आवेश दिया जाएगा dq, फिर कुछ आवेश जुड़ जाएगा, और इस तरीके से इसमें आवेश धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि dq dq आवेश इसको देते जाएंगे और इस पर आवेश धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई अगर मान लो हम
हमारे पास विभव हो V, आवेश हो Q, हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं इसको, विभव V हो और आवेश क्या हो Q, तो कार्य कितना होता है VQ, कार्य कितना हो जाएगा VQ। क्लियर, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अब हम किस पे बात कर रहे हैं, इस क्षण पर, जब आवेश कितना है Q, विभव V है और कितना आवेश दिया जा रहा है dQ। तो V विभव या मैं कहूं कि Q आवेश के अलावा जब dQ आवेश दिया जाता है तो छोटा आवेश दिया है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा, तो हो जाएगा dW इक्वल्स टू V dQ। क्लियर, ये बात हमें समझ में आ रही है कि भाई दिया गया आवेश छोटा है तो विभव भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हमने क्या कार्य भी क्या हो जाएगा छोटा, तो dW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V dQ। अब हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है, यहां से मैं V निकालना चाहूं तो आ जाता है Q अपॉन C, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब इस V की जगह यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो dW इक्वल्स टू Q अपॉन C dQ। ये हमारे पास छोटे आवेश dQ को Y प्लेट से X प्लेट तक ले जाने में किया गया छोटा कार्य है, ये तो छोटा कार्य हो गया। लेकिन हमें कहां से कहां तक चलना है, हमें चलना है 0 से लेकर कहां तक, Q0 तक। भाई शुरुआत में संधारित्र पर आवेश कितना 0, और जब पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो आवेश कितना Q0, तो हमें कहां से कहां तक चलना है 0 से Q0 तक। ओके, जब इस तरह से टुकड़ों में आवेश को स्थानांतरित किया जाता है या संचित किया जाता है और हमें किया गया कुल कार्य निकालना हो तो आपको पता है कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कुल कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन dW, समाकलन dW, कहां से कहां तक, 0 से लेके Q0 तक। ओके, dW का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Q अपॉन C dQ, कहां से कहां तक, 0 से Q0 तक। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 1 अपॉन C तो क्या है, कांस्टेंट है, वो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा, Q dQ, 0 से Q0। क्लियर, अच्छा Q dQ का समाकलन क्या होता है, Q स्क्वायर बाई 2, Q स्क्वायर बटे 2, ये Q dQ का समाकलन है। और इस पर लिमिट क्या लगी हुई है, सीमा क्या लगी हुई है, 0 से Q0। क्लियर होती है सभी को बात। अब इस सीमा को, इस लिमिट को उसमें रख देंगे तो W क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2C Q0 स्क्वायर। क्लियर, इसको थोड़ा आसान रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, यानी कि किया गया कार्य क्या आ जाएगा, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, और जो किया गया कार्य है वही क्या हो गई, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, तो U क्या हो जाएगा, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। क्लियर, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज तरीके से, जनरल तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा क्या होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक, वहां पे फॉर्मूला Q0 स्क्वायर की टर्म में क्यों आया, क्योंकि हमने पूर्ण आवेशित होने पर क्या माना है, Q0। अगर हम पूर्ण आवेशित होने पर Q मानते तो फॉर्मूले में क्या आता, Q आता। इसका मतलब हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब इससे और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, देखो, चूंकि हम जानते हैं भाई Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। ठीक, अब Q इक्वल्स टू CV इस फॉर्मूले में रख दें तो U क्या हो जाता है, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। एक C से एक C कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। क्लियर, एक फॉर्मूला बन जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक फॉर्मूला बन जाता है हाफ CV स्क्वायर। इसके अलावा भी जितने भी संधारित्र से संबंधित रिलेशन है, जितने भी संबंध है, उनको भी इस्तेमाल करके हम संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो, वो तो हम पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मान लो क्वेश्चन में Q और C की टर्म में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मान लीजिए C और V की टर्म में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हो सकता है Q और V की टर्म में दिया हो, है ना, आवेश और विभव की टर्म में दिया हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, भाई हमें फॉर्मूला किसकी टर्म में बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है आवेश और V की टर्म में, यानी कि यहां से किसको गायब करना है, C को गायब करना है। अब C को गायब करना है तो C क्या होता है, Q अपॉन V। इस फॉर्मूले में C की जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन V, तो आ जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2। C की जगह क्या रख देंगे,
Q अपॉन V, V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 QV। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि संधारित्र से संबंधित जितने भी रिलेशन है, जितने भी संबंध है, उनके आधार पर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना है, इसको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लें।